ओके दोस्तों, आज हम लोग एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। वो है लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर इन 2021। ओके, 2021 में कौन कौन नोबेल प्राइज मिला है। थोड़ा सा हम लोग पूरा सीधा लिस्ट को जाने से पहले एक बेहद मज़ेदार टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा जितना सा वीडियो बनता है ये थोड़ा लंबा बनता है। कोई आप देखेंगे कोई 20 मिनट से कम नहीं होगा वीडियोस, क्योंकि मैं जितना हो सकता है उतना कोशिश करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। क्योंकि एक वीडियो जब मैं बनाता हूँ उसका थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा फ्यूचर और थोड़ा प्रेजेंट के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं बस एक 5 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो बना के आप लोग को गुमराह करना नहीं चाहता हूँ। इसे थोड़ा पेशेंसली इसको देखिए पूरा, ताकि आपको थोड़ा अच्छा मतलब फैक्ट पता चले ये क्या हो रहा है और कैसे बन रहा है। ये जो नोबेल प्राइज़ है ना, ये हम लोग सुने होंगे। स्पेशल हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस होता है। एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें आप नोबेल प्राइज़ मिला मतलब आप यू आर पायनियर इन दिस। तो थोड़ा उससे पहले एक स्टोरी देखते हैं, पूरा स्ट्रेट अवे जाने से पहले। कौन है, मतलब ये नोबेल प्राइज़ क्या है। जो ये एक्चुअली अल्फ्रेड बेरनहार्ड नोबेल के नाम पे बनाया गया है। तो वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। तो वो केमिस्ट हैं, मतलब केमिस्ट्री, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, तो बिजनेसमैन है कि उनके पास था बहुत सारा जो माइनिंग का बिजनेस था। इन्वेंटर है कि उनके पास अराउंड 335 पेटेंट था उनका डेथ तक। और वो ऐसे केमिस्ट्री वाले थे क्योंकि उनका केमिकल इंजीनियरिंग अच्छा था। और केमिस्ट मतलब ये अप्लाइड केमिस्ट्री साइड में थे। जैसे आपका ये इनके सबसे फेमस इन्वेंशन जो है डायनामाइट, वो एक्चुअली उनका ये केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आया है। इंजीनियर हैं क्योंकि आप वो जो माइनिंग में काम करते थे, माइनिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे कोई आपका चेन का फैटिग प्रॉब्लम हो या आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, ये सब भी सॉल्व करते थे। इसलिए ये भी इंजीनियर कैटेगरी में आते हैं। एंड बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत ज़्यादा समाज सेवा भी किए हैं और या बोल सकते हैं बहुत इंस्पायरिंग इंसान भी हैं। तो ये हैं वो अल्फ्रेड नोबेल। तो एक्चुअली मैं क्यों बताया कि थोड़ा हम लोग सीधा लिस्ट से जाने से पहले क्यों थोड़ा नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो इतना फेमस है नोबेल प्राइज़, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यदि आप देखे होंगे मेरा दी वीडियोस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो बताया था, सूरज में सन में जो होता है, तो आप वहीं से पता चला होगा सूरज भी इतना बड़ा स्टार होने के बाद उसमें भी काला धब्बा है। ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं ना, कहावत है चंद्रमा में भी कलंक है, जो काला धब्बा चंद्रमा में दिखता है, वो कहावत का चीज़ है, सेम चीज़ है ये। एक्चुअली ये बोलने का मतलब ये था कि हर अच्छा चीज़ में कुछ ना कुछ एक बुरा जरूर हुआ है, जो कि आपको एक अच्छा ही से उसको ढका गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ नोबेल प्राइज़ इज बैड। नोबेल प्राइज़ आज दुनिया का सबसे ऊंचा दर्जे का प्राइज़ है। जैसे आप अब देखेंगे, आपको एक बहुत अच्छा जनरल नॉलेज के बारे में बताता हूँ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है इंडिया में, वो है भारत रत्न। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र, जो सेना में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। और सबसे बड़ा अवार्ड इन इंडिया फॉर साइंस, उसको बोलते हैं भटनागर अवार्ड। मुझे पता है ये, इसके बारे में आप बहुत कम लोग सुने होंगे। भटनागर अवार्ड वो एक CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बनाया गया। जैसे आप इंडिया में बोल सकते हैं भटनागर अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। इंडिया में जो पायनियर साइंटिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है भटनागर अवार्ड, उनको भटनागरी बोला जाता है। उसी तरह जो वर्ल्ड में नोबेल प्राइज़ जो मतलब जो एक्सलेंट होते हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो नोबेल प्राइज़ का थोड़ा हम लोग, आप यदि चाहेंगे इसके ऊपर एक हम लोग टॉपिक बना सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन मिला था और कौन कौन पोटेंशियल साइंटिस्ट थे जो एक्चुअली नोबेल प्राइज़ पाने का हकदार था, फिर भी उनको नहीं मिला। ये आप सुनेंगे ना, आपको मतलब खून खोलने लगेगा कि इतना अच्छा इन्वेंशन हुआ जो उनके बिना तो दुनिया चलता भी नहीं, फिर भी उनको सिर्फ नॉमिनेट किया गया, उनको छोड़ा दिया नहीं गया, जो कि
नोबेल का पॉलिटिक्स होता है। इसको बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को गैम्बलिंग भी बोलते हैं। मतलब जिसका जितना होल्ड है उतना आपको उसी तरह आपको प्राइज मिलेगा, क्योंकि आपको जो नोबेल प्राइज जिसको मिलता है उसको कुछ नोबेल लॉरेट जो ऑलरेडी नोबेल पा चुके हैं या नॉमिनेट हुए हैं वो उनको नॉमिनेट करना जरूरी है। अब जितना ज़्यादा नॉमिनेशन आएगा उतना ज़्यादा आपका चांसेस है नोबेल प्राइज मिलने का। तो ये सब हुआ, ये हुआ नोबेल प्राइज के टाइम पे, ये उसका काला सच है। क्योंकि आपका एक बार आप नॉमिनेट हो गए पर आपको मिलने के लिए यू नीड ए जूरी, जैसे आप फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह में देखते हैं। तो इससे पहले थोड़ा और एक, इससे थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे जाके क्या देखते हैं, एक अच्छा चीज़ ये है, आप जस्ट सोचिए जो अल्फ्रेड नोबेल है ये क्यों बना, ये नोबेल प्राइज कैसे आया, क्यों आया, ये बहुत जरूरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये थे, मैं क्या बोला, एक बिजनेसमैन थे। एक्चुअली इनका स्पेशली माइनिंग का बिजनेस था, ठीक है। बहुत सारा ओर जो होता है हम लोग का, जो आयरन ओर, कोयला, ये सब निकालने के लिए जो माइनिंग होता है, खुदाई होता है, वो उसका बिजनेस था। ये जो अल्फ्रेड नोबेल जी थे, ये उस टाइम एक्चुअली आपको सोचिए पत्थर को तोड़ना बहुत मुश्किल है उस टाइम पे। तो आप सोचिए उतना अच्छा 1870s 1850s उस टाइम पे तो बहुत अच्छा आपका 1890s अराउंड 19th सेंचुरी में आपको बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं था, तो आपको हाथ से तोड़ना पड़ता था। जो आपका मतलब जो कारीगरी होता है, जो आपका माइनिंग का रेट होता है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है इसलिए। पर अभी आप सोचिए कि ये उसलिए एक इन्वेंट किए जो हम लोग विस्फोटक, जिसको हम लोग डायनामाइट बोलते हैं। आज भी हम लोग का डायनामाइट बम ब्लास्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये डायनामाइट को वो यूज़ किए इसमें लेने के लिए, कैसे वो माइनिंग, पत्थर कैसे तोड़ के गड्ढा करके अंदर माइनिंग कर सकते हैं। पर ये इन्वेंशन इतना खतरनाक था उस टाइम, बहुत लोगों, ये एक्चुअली इसको गलत यूज़ किया गया लोगों को मारने के लिए। कहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया, डायनामाइट लेके फोड़ दो, जैसे आज हम लोग का ऊपर टेररिस्ट अटैक करते हैं डायनामाइट से। तो अभी ये जो इतना खतरनाक इन्वेंशन हुआ, इसके वजह से बहुत लोग मरना स्टार्ट किए, ठीक है। इसके लिए अल्फ्रेड नोबेल डिप्रेशन में चले गए। एक्चुअली उनको बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैं ये क्या इन्वेंशन कर दिया। जैसे एटम बम इन्वेंशन करने वाले द इन्वेंटर लिटरली क्राइड, तो उसी तरह ये एक्चुअली बहुत गिल्टी में चले गए अल्फ्रेड नोबेल कि मैं क्या इन्वेंट कर दिया जो कि दुनिया का इतना लोगों का जान ले लिया। तो इसलिए वो क्या, लोगों का साइंस के ऊपर विश्वास रहे और वो अपना जो एक कातिलाना, एक्चुअली डायनामाइट बनाने के बाद इनको बहुत लोग, मतलब आप बोल सकते हैं ये बहुत लोगों का डेथ विश पूरा कर दिए, मतलब या बहुत लोगों को डेथ देने वाला काम कर दिए। तो उनको जो इनको बोला जाता था कि बहुत टाइम पे लोगों को, इसको हम लोग उड़िए मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, मौत का सौदागर, ये उसी तरह उनका छवि बन गया। तो ये छवि को क्लियर करने के लिए वो एक फाउंडेशन बना है, नोबेल फाउंडेशन। तो वो फाउंडेशन वो क्या किया, जो नोबेल फाउंडेशन बना, तो उसमें वो क्या किया, जो डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, उनको लेके प्राइज़ देना स्टार्ट किया अलग अलग सेक्टर में। आपका लिटरेचर हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब में प्राइज़ देना स्टार्ट किया। यहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज़ का, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अभी थोड़ा स्ट्रेट अवे हम लोग आ जाएंगे लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर, कौन कौन किनको क्या क्या मिला है इस साल, ठीक है। उससे पहले थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा। यदि हम लोग कुछ गलत करें उसको भी बताइए, और काइंडली हम लोग कमेंट में बताइए कि और क्या क्या नया टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहले आ गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ओके। तो एक्चुअली इसमें 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, दो जन को एक जॉइंटली मिला और एक जन को सेपरेटली, उनका डिफरेंट इन्वेंशन के लिए। ये जो इन्वेंशन है, फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम, 1/2 इज अवॉर्डेड फॉर वर्क इन फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग
वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आज तो आप सुनेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा क्या बोलिए मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाला टॉपिक है। इस पे मीटिंग हो रहा है, पेरिस में मीटिंग हो रहा है, हम लोग का COP मीटिंग हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रेडिक्ट करने के लिए वो एक फिजिकल मॉडलिंग की है। इसको मॉडलिंग क्या होता है ये सब थोड़ा ज़्यादा डिटेल चीज़ है, पर हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं इसका डिटेल्ड में। पर आप समझ सकते हैं फिजिकल मॉडलिंग क्या है। ऐसे आप समझ सकते हैं कोई आप यदि बना रहे हैं मंदिर, उससे पहले एक छोटा मंदिर बना के ड्राइंग बना के आप समझते हैं ना कैसे बनेगा, आउटफिट कैसे बनेगा, ड्राइंग। उसी तरह फिजिकल मॉडलिंग क्या होता है, बेसिकली हर चीज़ का एक छोटा वर्जन में रिप्लिकेट किया जाता है उसको फिजिकल मॉडलिंग बोलते हैं। अर्थ क्लाइमेट को ये फिजिकली रिप्लिकेट करके इनसे ग्लोबल वार्मिंग को प्रेडिक्ट किया गया, इसके वजह से इनको मिला। और दूसरा हाफ जो था for the discovery of interplay of disorder and function in physical system from atom to planetary scale। मतलब हम लोग इसको बोलते हैं स्केल अप। जब आप एटम में चले जाते हैं उसको पिकोमीटर रेंज में आता है। पिकोमीटर मतलब क्या समझ सकते हैं आप, सोचिए 1 मीटर 3 फीट होता है। यदि 1 मीटर इंटू 10⁻12 जब हो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग पिकोमीटर। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए हम लोग का जो बाल होता है कुछ माइक्रोन होता है 10⁻6, उससे 1 लाख गुना छोटा, 1 लाख गुना छोटा होना, छोटे स्केल वो होता है एटॉमिक स्केल। ठीक है, 1 लाख गुने से ज़्यादा छोटे होने पे एटॉमिक स्केल आ जाएगा। और वहाँ से लेके आप एक बड़ा बड़ा प्लैनेट तक का स्केल को इंटरकनेक्ट करते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं मैं यदि इधर एटम पे कुछ करूँगा पूरा प्लैनेट में क्या चेंज आएगा। आप सोचिए, बस ऐसा आप समझ सकते हैं। आप लोग कहीं देख रहे हैं वीडियो, आप सोचिए अपना घर तरफ में, आप इस स्केल में इसको समझ सकते हैं। मैं यदि एग्जांपल दूंगा, आप सोचेंगे आप यहाँ अपना बेड के ऊपर कूदे, अभी जो बैठ के देख रहे हैं आप कूदे, उसके वजह से सूरज इतना इंच हिलेगा। समझ पा रहे हैं ना, मतलब जो कि एक इमेजिनरी के लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब इतना छोटा स्केल को आप सूरज तक इमेजिन कर पाएं। उसी तरह ये एटम को प्लैनेट तक कनेक्ट कर दिए। मतलब एटम में मैं क्या चेंजेस लाऊंगा तो प्लैनेट में वो क्या चेंजेस आएगा, प्लैनेटरी साइज में, साइज डिफरेंस में इस हिसाब से बताएं। तो इसके ऊपर ये जब इन्वेंशन वो किए, इनके वजह से उनको मिला नोबेल प्राइज। तो तीनों कौन है, जो अर्थ क्लाइमेट के लिए ये दोनों को मिला था साइमल्टेनियसली, क्लाउस हैसलमैन एंड ये जो है स्क्योकर मानेव। ठीक है, इनको मिला क्लाइमेट के लिए, फिजिकल मॉडलिंग ऑफ क्लाइमेट। ये जो है, ये जो एटम से प्लैनेट तक मैं बोला ना आपको, ये जो स्केल अप किए उनको जियो पारिस इनको मिला इसके लिए नोबेल प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू बेंजामिन लिस्ट एंड डेबी मैकमिलन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट जो होता है आपको रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है पर खुद रिएक्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। वो ऑर्गेनो कैटालिस्ट बनाने के लिए मिल रहा था। वो ये दोनों हैं, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन। तो वो एक्चुअली क्या था, वो जो कैटालिस्ट है इस तरफ है। वो कैटालिस्ट में क्या प्रॉब्लम था, जो डेविड मैकमिलन वर्कड इन द मेटल कैटालिस्ट दैट वर इजीली डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर। आपका यदि मॉइस्चर होता है, ऐसे आपका जो कोई भी बाहर में आप आयरन रख देते हैं उसमें जंक लग जाता है, तो उसको हम लोग वो मॉइस्चर के वजह से एक्चुअली लग जाता है जंक। तो ये जो एक्चुअली कैटालिस्ट होता है, जो मेटल कैटालिस्ट, ये मेटल कैटालिस्ट में जो ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली कॉपर है। ये कॉपर में आपका जब मॉइस्चर लग जाता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, CO2 इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये बन जाने पे कैटालिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैटालिस्ट का जो वो जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को जो बढ़ावा देता है उसका टेंडेंसी वो घटा देता है, वो नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली ये कॉपर आटम को हटा के वो ऑर्गेनिक मटेरियल घुसा दिया। ही डिजाइन्ड सम सिंपल मॉलिक्यूल दैट कुड क्रिएट इम्यून आयंस। वन ऑफ दिस प्रूव टू बी एक्सलेंट एसिमेट्रिक कैटालिस्ट। उसका मतलब क्या है, इम्यून आयन मींस आपका ये ऑक्सीडेशन को इम्यूनिटी दे, मतलब ऑक्सीडेशन ना हो उसमें। इस तरह इसको कॉपर को हटा के उसको वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल में उसको चेंज कर दे, जिसके वजह से वो कैटालिस्ट बहुत दिन तक काम कर सकता है और कंटिन्यूसली काम कर सकता है। इसलिए इनको
नोबेल प्राइज मिला। ये सुनने में इतना आसान लग रहा है पर इतना आसान नहीं है। मैं एक्चुअली हम हर करने के बाद हर चीज़, आप सोचिए ऐसे बोल सकते हैं कि पहले लोगों को पता नहीं था कि जो गोलाकार बनेगा जो व्हील तब वो अच्छा चलेगा, या स्क्वायर बनेगा व्हील अच्छा चलेगा। जब गोलाकार बन गया हम लोग इजीली पता चला हाँ ये तो इजी था, पर ऐसा नहीं है। हर इन्वेंशन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये बस हम लोग देख लिए, मैं ये पब्लिश पेपर से मैं इसको लिया मेटल कैटालिस्ट को, और ये ऑर्गेनो कैटालिस्ट को और पेपर से लिया, थोड़ा पढ़ा, आपको समझाया। एक्चुअली वो इतना आसान होता तो हर जन इधर घर में बैठे नोबेल प्राइज मिल जाता, उतना इजी है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा ये है नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये एक बहुत अच्छा ये था, मतलब इसमें हम लोग सोचे थे सब एक्चुअली इस टाइम में, स्पेशल मैं तो ये सोचा था कि बाप रे बाप, दुनिया में कोरोना इतना तहलका मचा के रखा है साला। मुझे लगता था इस बार नोबेल प्राइज साला कोई कोरोना जो वैक्सीन है उसका फॉर्मुलेशन के लिए किसी एक को मिलेगा, या कोरोना कोई मेडिसिन बनाया होगा तो उसके लिए मिलेगा, पर एक्चुअली वो सब चेंज हो गया, ठीक है। ये दूसरा कुछ मिला है एक्चुअली, ये भी नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। टेम्परेचर जो आप सेंस करते हैं, आपको यदि गर्मी लगता है वो कैसे सेंस करते हैं, उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म है। टच, मैं आपको टच करूंगा तो उसको सेंस आप कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ के लिए जो इन्वेंशन हुआ इसके लिए उनको मिला, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए उनको मिला, ठीक है। वो दोनों कौन है, डेविड जूलियस एंड आर्डेम पाटापोटिन, ठीक है। ये एक्चुअली दो तरह का, ये जो है ना रिसेप्टर, ये एक्चुअली प्रोटीन है, एक्चुअली सॉरी जीन है, स्पेशली दो तरह का जीन है, ठीक है। ये जो जीन होता है ना, ये जीन एक्चुअली जीन ओपन अप हो जाता है आपका, स्पेशली आप जो तीखा खाते हैं, मिर्च खा लेते हैं, तीखा खाते हैं, तो एक्चुअली जो आपका टेस्ट बड्स जो आपको सेंस करता है ना, वो एक्चुअली गर्मी जैसा आपको सेंस होता है। आप पसीना आ जाता है, आप जब पसीना जैसे कैसे आता है, आपको गर्मी लगने में पसीना आता है, उसी तरह आप जब तीखा खा लेते हैं उसी तरह आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है यदि बहुत तीखा होता है। उसको बोलते हैं टेम्परेचर हीट पेन रिसेप्टर। वो एक्चुअली आपको क्या करता है, आपका सब टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर को रिसीव करता है, आपका तीखापन को आपको रिसेप्ट करता है, ये सबको रिसेप्ट करके बताता है, ठीक है। ये TRPV1 जीन की वजह से होता है, ये मैकेनिज्म दिए। दूसरा था मैकेनिकल पेन, यदि मैं आपको टच किया या यदि आपको एक थप्पड़ मारा, आप गिर गए कहाँ, इसके लिए जो पेन होता है वो एक्चुअली PIEZ02, ये जो जीन है, ये जीन के वजह से आप सेंस कर पाते हैं। आप सोचिए अभी भी ह्यूमन बॉडी में इतना सारा अभी चीज़ बचा हुआ है, ये मतलब वेरी अनयूजुअल नाम है, TRPV1 PIEZ02, दीज आर वेरी अनयूजुअल नेम। फिर भी आप सोचिए कि इंसान ह्यूमन बॉडी कब से, एटलीस्ट हम लोग तो अपना बॉडी को समझने के लिए जब से हम लोग पैदा हुए उस टाइम से समझने की कोशिश कर रहे होंगे, यदि मैं मानता हूँ, उससे पहले छोड़िए, तो एटलीस्ट हम लोग का जो रिटिन लिटरेचर है, जो हम लोग जिसमें हम सुश्रु संगीता बोलते हैं, जिसमें हम लोग पहले जो मेडिसिन इंसान का ऑपरेशन हुआ था जो इंडिया में जो महर्षि सुश्रु ने किए थे, तो वहाँ से लेके डेट बैक फ्रॉम अराउंड आज से 4000-5000 साल पहले से लेके आज तक हम लोग ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी हम लोग देखिए बेसिक चीज़ पता नहीं था, जो हम लोग का जो तीखापन जो है या गर्मी जो हम लोग सेंस करते हैं वो क्या फंडामेंटली, वो तो हम लोग समझते थे, एक रिसेप्टर रहता है, वो रिसेप्टर रिसीव करता है और बताता है भाई गर्मी लग रहा है तुम्हारा, या वो थोड़ा जलन महसूस होता है तो हम लोग समझ पाते हैं, पर वो बेसिकली कौन सा जीन उसको रेगुलेट करता है वो हम लोग पता नहीं था। ये लोग उसको इन्वेंट किए जो है कि TRPV1, और ये जो है जो आपको टच या आपको मैकेनिकल पेन या जो आप गिर जाते हैं थप्पड़ कोई मारता है उसको जो आप सेंस करते हैं, ये PIEZ02 जीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, शायद ये एक बहुत अच्छा जनरल नॉलेज भी है, ठीक है। आगे देखते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज है, ये एक अफ्रीकन को मिला है, जो कि एक्चुअली आफ्टर 2 डिकेड एक अफ्रीकन को मिला है, एटलीस्ट 20 साल के बाद। एंड सबसे बड़ा बात है कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, उसमें मिला। बहुत सारा अफ्रीकन को मिला है जो कि एक्चुअली USA में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं, उनको मिला है, वो उनको अफ्रीकन बर्न बोलते हैं।
ये पर एक्चुअली एग्जैक्ट अफ्रीकन जो है वो अफ्रीका में जो रहते थे उनको मिला है, ठीक है। तो उनका नाम है अब्दुल रजाक गुरनाहास, ओके। उनका जो है लिटरेचर था ऑन कंप्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ colonialism and the fates of the refugee in the gulf between cultures and continents। ये किताब तो मैं देखा हूँ पर पढ़ा नहीं हूँ अभी तक, ठीक है, पर एक दिन इसको जरूर पढ़ूंगा। और आप लोग भी यदि ऐसे कहाँ से मिलेगा आपको मुझे बताइएगा। मैं इसको ऐसे अमेजन में देख रहा था, ये उधर अवेलेबल है, ठीक है। अब यदि आप लोग को इंटरेस्टेड है इसको लेकर पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार, ठीक है। ये एक्चुअली दो जन को मिला है, वो है मैरिया रेसा एंड डिमिट्री एंड्रेविच मुराटोव। ये एक्चुअली ये दोनों को जॉइंटली मिला है नोबेल पीस प्राइज। तो ये जो नोबेल पीस प्राइज मिला है एक्चुअली इनको मिला है इसलिए नोबेल पीस एफर्ट टू सेफगार्ड प्रोटेक्ट, सेफगार्ड मतलब प्रोटेक्ट, सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच इज ए प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। ये एक्चुअली ये क्या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सेफगार्ड किए हैं, जो कि वो लोग उनके हिसाब से जो मानने के हिसाब से या हम लोग भी मानते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक प्री कंडीशन टर्म है, टर्म एंड कंडीशन इसको बोल सकते हैं। लास्टिंग पीस जो आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा इंसान का सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ह्यूमैनिटी का, कि उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 एटलीस्ट नहीं होने तो हम लोग से ख़त्म हो जाते हैं। तो जो उसमें बहुत सारे लोग जो ये पीस में काम करते हैं कैसे ह्यूमैनिटी ख़त्म ना हो, तो उस सब में जो बहुत एक्सलेंट होता है उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। तो वो दो जन ये हैं मारिया रेसा द लेडी एंड मोटोवो द मेल, ओके। नाउ ये एक थोड़ा सा ये अवार्ड आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप इसको अभी देखेंगे तो इसको लिखा गया है, इसको नोबेल प्राइज़ नहीं लिखा गया, इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ नहीं लिखा गया, इसको मैं लिखा हूँ स्पेरीज रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस। इसको नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं लिखा हूँ इसको आगे थोड़ा बताएंगे। उससे पहले हम लोग बता सकते हैं इसको 3 जन मिल के लिया। डेविड कार्ड ओन द प्राइज फॉर इज एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू द लेबर इकोनॉमी। लेबर इकोनॉमी में जो काम कर लेबर इकोनॉमी के एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन की वजह से डेविड कार्ड को मिला, जबकि जोशुआ डी अंग्रिस्ट एंड गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस ओन प्राइज फॉर देयर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ काजुअल रिलेशनशिप, ओके। ये 2 चीज़ के लिए हम लोग को उनको इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज, ठीक है। तो डेविड कार्ड ये हैं, ये सज्जन डेविड कार्ड हैं, ये सज्जन एंग्रिस्ट हैं, ये सज्जन गुइडो हैं, ठीक है। तो ये जो इसको नोबेल प्राइज क्यों नहीं बोलते हैं, ये बहुत एक अच्छा चीज़ है। पर आज हालांकि इसको नोबेल प्राइज वही सेम कॉन्स्टिट्यूएंट सेम मीटिंग इसको ऑर्गेनाइज करता है, ये क्यों नहीं हुआ था, इसको नाम अलग ऐसा क्यों है। आप इसे समझ सकते हैं कि जब नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज एक्चुअली मैं इसे बोला सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे बना है, तो इस नोबेल मेमोरियल प्राइज इसको बोला जाता है इन इकोनॉमिक साइंस, ऑफिशियली द सेवेरिंग रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इनका मेमोरी में बना है, पर एक्चुअली ये ओरिजिनली सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे वो जो एक्चुअली वो सबसे पहले ये एक मैं बोला ना जो पहला स्लाइड में कि ये सबसे पहले एक कमेटी बनाए, एक फंड रखे जिसमें प्राइज़ दिए, वो पहले अल्फ्रेड नोबेल जी किए थे। उस टाइम पे वो इकोनॉमिक्स के लिए कोई प्रावधान नहीं रखे थे कि उनको ऐसे मिलेगा, क्योंकि उस टाइम ये बहुत ज़्यादा उस टाइम चर्चे का विषय नहीं था। फिर ये फील किया गया बहुत सारा इकोनॉमिक्स एक्चुअली देश के लिए जब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो उसके लिए जो अल्फ्रेड नोबेल 1895 में जो बनाए थे कमेटी एस्टेब्लिश किए थे नोबेल प्राइज, उस टाइम पे ये नहीं था। तो जो फील किया गया नोबेल ये इकोनॉमिक्स से प्लेज वाइटल रोल उस कंडीशन में, तो ये अल्फ्रेड नोबेल जी जो ये कमेटी बनाए थे जिसमें नोबेल प्राइज़ का एक लिस्ट था जो कि 4-5 गिने चुनाव फील्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा था, पर उसमें अभी बाद में उसको ये इंक्लूड कर दिया इकोनॉमिक्स को। तो पर वो
सीधा उसको नोबेल प्राइज ना बोल के उसको बोलते हैं रिस्बेंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, एंड ये फर्स्टली अवार्ड किया गया 1969 में। आप सोचिए ऑलमोस्ट 1895 एंड 69, मतलब आप मान लीजिए 69 प्लस 5 आपका अराउंड 74 ईयर ऑफ नोबेल प्राइज के बाद फर्स्ट इकोनॉमिक्स में आपको ये दुनिया को नोबेल प्राइज, ये इनका रिसर्चर को नोबेल प्राइज मिलना स्टार्ट हुआ। ओके, तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बिल्कुल हम लोग को बताइएगा किस टॉपिक पे हम लोग फिर वीडियो बनाएं ताकि आप लोग को अच्छा लगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको जितना हो सके भरपूर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नमस्कार।